हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो कि पहले इंसान और पहले पैगंबर थे, अल्लाह के हुक्म से मिट्टी से पैदा किए गए। उनकी तख्लीक एक मोजज़ा थी और उनकी पैदाइश का मकसद जमीन पर अल्लाह की खिलाफत को कायम करना था। जन्नत में जिंदगी। अल्लाह तालीज़ ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा और उनके अकेलेपन को दूर करने के लिए इनकी पसली से उनकी ज़ौजा हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। उन्हें जन्नत में हर चीज खाने की इजाजत दी गई सिवाय एक खास दरख्त के फल के। शैतान का धोखा। इब्लीस जो कि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद उनके सामने सजदा करने से इनकार कर चुका था, ने उनसे हसद किया और उन्हें बहकाया। इब्लीस ने झूठ बोला कि इस दरख्त का फल खाने से वो हमेशा जिंदा रहेंगे या फरिश्ते बन जाएंगे। आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम इस धोखे में आ गए और उन्होंने इस ममनुआ दरख्त का फल खा लिया। जमीन पर आमद। इस नाफरमानी के बाद अल्लाह तालीज़ ने उन्हें जन्नत से जमीन पर उतार दिया। आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका में और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा में उतारा गया। उस जुदाई के बाद उन्होंने अल्लाह से तौबा की जो कि कबूल हो गई। उसके बाद वो दोनों मक्का के करीब जबल अरफात पर दोबारा मिले। जमीन पर खिलाफत। जमीन पर आने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारी। उन्होंने खेती बाड़ी की, नस्ल इंसानी को बढ़ाया और अल्लाह की वहदानियत की तालीम दी। उनकी वफात के वक्त उनकी उम्र तकरीबन 950 साल थी। उनके बाद उनकी औलाद ने जमीन पर अल्लाह की इबादत और खिलाफत का सिलसिला जारी रखा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी हमें क्या सिखाती है? अल्लाह की इताअत। ये कहानी हमें अल्लाह के अहकाम की पैरवी करने की अहमियत सिखाती है। तौबा और मुआफ़ी। ये हमें सिखाती है कि गलती के बाद अल्लाह से सच्ची तौबा करनी चाहिए क्योंकि अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। शैतान से बचना। ये हमें बताती है कि शैतान हमारा खुला दुश्मन है और हमें उसके बहकावे से बचकर रहना चाहिए। अगर आप हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के किसी खास पहलू के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।